बहुत कीन हट लखन सिंह नहीं कछुके वटुले, विदा कीन करुणायतन भगत विमल बरु दे। तो विमल भक्ति का जो वरदान है, आशीर्वाद है, श्री राम जी ने वो केवट को दिया। और तुलसीदास जी चौपाई में भी कहते हैं, उबरे विमल विलोचन के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। यानी उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। नयन विराग यानी ज्ञान और वैराग्य के जो दो चक्षु हैं वो खुल जाते हैं। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, और संसार रूपी रात्रि के सारे दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं। तो ऐसा है चरित्र प्रभु श्री राम जी का चरित्र। और मैंने पहले भी आपको कई बार कविता सुनाया, बहुत सुंदर सा है। रावण जाता है जब कुंभकर्ण को जगाने के लिए, तो वो रावण को बहुत चिंतित देखता है कुंभकर्ण। तुम चिंतित आज दशानन क्यों, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। तो कुंभकर्ण कहता है कि अधिकार किया क्या तुमने? अधिकार किया तुमने उन पर, लखती नहीं वह और हमारी। रावण कहता है वो हमारी तरफ देखती नहीं। हम मिथिलेश कुमारी का, श्री सीता जी का हरण करके तो लाए हैं, लेकिन कुंभकर्ण का तो फिर अधिकार तुमने किया। वो कहता हमारी तरफ देखती नहीं। तब राघव ही न बने तुम क्यों नहीं। तो आप साधु का भेष धर के गए तो राम का ही भेष रख लेते। राम का भेष रख करके आराम से ले आते, आपको लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना पड़ता, युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ता जटायु से, सारे काम बन जाते। तब राघव ही न बने तुम क्यों नहीं, हो इसमें मुझको भय भैरव भारी। बहुत डर लगा मुझे। तो कुंभकर्ण पूछता वो कैसे? तब राघव ही न बने तुम क्यों नहीं, इसमें मुझको भय भैरव भारी। जब राघव रूप लगा बनने, तब मातु समान लगी सब नारी। जैसे राम का स्वरूप मैंने रखा, यानी चोला पहना, भेष बनाया, तो सारी जो है स्त्रियां मेरे को मां के समान लगने लगी। तो ऐसा है प्रभु श्री राम जी का चरित्र। अच्छा, लोग कहते हैं क्या है रामायण, ये तो जो है ना काल्पनिक है और ये काल्पनिक है। वो और जो लिखा है तो उसी को मान लो भैया। ये 3 शादियां जो की हैं दशरथ ने, तो ये उपद्रव हुआ दुनिया भर का, ये उसी का तो नतीजा है। लेकिन राम ने ऐसा नहीं कहा, वो कि मैं एक नारी व्रत वाला हूं और एक नारी व्रत वाला ही होकर रहूंगा। तो जो अच्छी चीजें हैं वो निकाल ले। अच्छा, यहाँ पे अगर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते या मर्यादा में रह के काम नहीं करते तो साधारण राजा की तरह ही जीवन व्यतीत होता। लेकिन उनकी लीला अपरंपार। और अगर 2 शादियां होती राम की तो क्या होता? एक कहती कि जाओ तो जय चुड़ैल को लेके जाओ जंगल में, मैं तो नहीं जा रही। और दूसरे को लेके जाते तो वो कहते, दूसरी वाली कहती हमें यहाँ भटका रहे हैं, हम कौन सी गंगा जी से क्या तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। वो एक चुड़ैल तो महल में ऐश कर रही है। जब राघव रूप लगा बनने, तब मातु समान लगी पर नारी।
हैं। तो सीता जी यही कहती, क्या इनके लिए कौन सी प्रार्थना मांगू, लेकिन यहाँ पे सीता जी ने बहुत सुंदर सी लाइन कही है, आप देखें। है शुद्ध हृदय मेरा तो इतनी मुझ पर करुणा करिए, निज नए भाव पति भक्ति के, निज नए भाव पति भक्ति के मेरे उर अंतर में भरिए। तो वैसे तो सारी कुशलता मांगी है परिवारजन के लिए और सबके लिए, लेकिन खास करके यानी प्रभु श्री राम का अनुराग हमारे हृदय में निरंतर इसी तरह बना रहे, ये जो है वरदान मांगा है सीता जी ने गंगा जी से। सीता की सुन बिन चंचल उठी तरंग, अति सुखकारी मधुर बहु बचन उतारे गंग। सीता की सुन बिने यदि चंचल उठी तरंग, अति सुखकारी मधुर बहु बचन उतारे गंग। मिथिलेश कुमारी तेरी तो महिमा सब जग में जाहिर है, ऐसा न कर्म तेरा कोई जो पति सेवा से बाहर है, ऐसा न कर्म तेरा कोई जो पति सेवा से बाहर है। तुमने मुझको जो नम्र विनय देवी छल रहित सुनाई है, देवी छल रहित सुनाई है, अपनी महिमानुकूल सदा मुझको दी अमित बढ़ाई है, अपनी महिमानुकूल सदा मुझको दी अमित बढ़ाई है। तुम देवर पति अनुकूल सदा, सानंद लौट घर आओगी, सानंद लौट घर आओगी, त्रिभुवन से कीर्ति मनोहर का उज्जवल प्रकाश फैलाओगी। आशीर्वाद सुन गंगा की सीता के मन संतोष हुआ, सारा समाज गंगा तट पर उस समय खड़ा खामोश हुआ। आशीर्वाद सुन गंगा की सीता के मन संतोष हुआ, सारा समाज गंगा तट पर उस समय खड़ा खामोश हुआ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते। नमस्कार, जय श्री राम।